नमस्कार साथियों, सबल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। रोज की तरह आज एक मुद्दे को हल करने का प्रयास करते हैं। आज का मुद्दा मुख्य परीक्षा से जुड़ा हुआ है और इसके तहत आज हम देखते हैं एक प्रश्न जो पहले पूछा गया है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा आपातकालीन प्रावधानों में क्या परिवर्तन किए गए, व्याख्या कीजिए। तो साथियों, इसको देखते हैं कि किस प्रकार से लिखेंगे और क्या क्या चीज इसमें ऐड कर सकते हैं और कैसे इसको क्या हो सकते हैं हम अपना विस्तार दे सकते हैं, या और भी अगर डायमेंशन से ये आता है तो कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले बात है कि राष्ट्रीय आपातकाल का जो उल्लेख है वो बता देंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, लगाया जाता है। ये कब लगाया जाता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। मूल संविधान में ये प्रावधान था। इसी का फायदा उठाकर इंदिरा गांधी सरकार ने 1975 से 1977 तक आपातकाल लगाया, परंतु इसके अंदर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने निम्न परिवर्तन किए गए। क्या परिवर्तन किए गए कि अब आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर ये नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसी आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर लगा दिया था। अब इसका क्या पैमाना है कि आंतरिक अशांति देश के अंदर है? कोई पैमाना नहीं, लगा दिया आपने। इसका क्या हुआ? आपने बेजा इस्तेमाल करा। तब उस स्थिति में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर हमने बोला कि सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, कि लोग रोडों पे आ जाएं और रोडों पे आने के बाद हथियार निकाल लें और हथियार निकालने के बाद क्या है, प्रदर्शन करें। तब उस स्थिति में इसको क्या होना चाहिए, लगाना चाहिए। नहीं तो नहीं। जैसे मणिपुर में हिंसा हुई तो हमने इमरजेंसी थोड़ी लगा दी, नहीं लगाई ना। यानी कहने का मतलब है कि सड़कों पे आवाम आ गई, जैसे आपने नेपाल वाली घटना देखी, तब उस स्थिति में इसका प्रयोग होगा। लेकिन तब होगा कि जब सशस्त्र विद्रोह हो रहा होगा, लोग किसी भी स्थिति में हथियारों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, ना कि सिर्फ हमको यह सूचना मिली कि देश में कुछ हो सकता है। दूसरा, अब आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित अनुशंसा पर क्या होगी, लगाई जाएगी। पहले क्या हुआ कि बोल दिया कि भाई लगा दो, तो राष्ट्रपति महोदय ने क्या हुआ, लगा दिया। अब उन्होंने कहा कि नहीं साहब, इसमें कि आप लिख के दीजिए, क्योंकि इसी के अंदर अपन अगला पॉइंट देखेंगे कि जो आपातकाल की घोषणा है उसे न्याय योग्य बना दिया गया है। और जब न्याय योग्य बना दिया गया है तो कोर्ट अगर जब राष्ट्रपति से पूछेगा कि भैया आपने कैसे लगाया, तो आपको पता है कि राष्ट्रपति को किसी न्यायालय में अभियोग तो नहीं किया जाता। लेकिन अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने लगाया है और अगर ये प्रावधान नहीं होता तो पूछा जाता कि भैया आपने किस आधार पर लगा दिया, तब राष्ट्रपति ये कह देंगे कि साहब ये तो लिखित अनुशंसा हमारे पास आई थी, इसकी हमने लगा दिया। और साथियों ध्यान रखना, इसी आर्टिकल 352 के तहत जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, तब पहली बार हमारे सामने एक शब्द आया, कैबिनेट, मंत्रिमंडल। यानी उससे पहले जो शब्द था वो केवल मंत्री परिषद था। यानी पहली बार कैबिनेट शब्द का अगर उल्लेख किया गया तो 44वें संविधान संशोधन के बाद किया गया। और आज आपको रोज कैबिनेट शब्द का उल्लेख मिलता है। अब इसे न्याय योग्य बना दिया गया है, यानी अब इसे किसी भी स्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट में क्या होंगे, चैलेंज कर सकते हैं कि भाई जो इमरजेंसी लगाई है वो सही है या गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, डिसाइड कर देगा। इसे एक माह में लोकसभा और राज्यसभा के विशेष बहुमत से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। ठीक है, तभी ये 6 माह क्या होगा, लागू रहेगा। इसका मतलब है कि आपने अगर इमरजेंसी लगा दी है तो 1 माह के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर से इसको पास कराना चाहिए। लेकिन सपोज करिए जब आपने देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी है, स्वाभाविक रूप से अब प्रॉब्लम होगी, तभी तो आपने लगा दिया है। लेकिन उसी स्थिति में अगर लोकसभा भंग हो जाए तब फिर क्या होगा? तब ऐसी स्थिति में जब नई लोकसभा चुनाव जीत के आएगी तो 1 माह के अंदर लोकसभा से और राज्यसभा से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होगा और तभी ये आगे क्या होगा, लागू रहेगा। ठीक है, इसके बाद
आपातकाल के दौरान किसी भी स्थिति में 20 और 21 को, आपको पता ही होगा, 20 और 21 को हम निलंबित नहीं कर सकते, यानी किसी भी स्थिति में आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होगा। साथियों ध्यान रखना, आपातकाल में लगा तो दिया, तो विपक्ष के पास कुछ हथियार है क्या, या विपक्ष क्या करेगा, तमाशा देखेगा? नहीं। अब यह अधिकार दिया गया है कि आपातकाल को विपक्ष लोकसभा के 10% सदस्यों के हस्ताक्षर करा के प्रस्ताव लाएगा, और 14 दिन के भीतर लोकसभा की बैठक बुलाई जाएगी, और लोकसभा की जब बैठक बुलाई जाएगी तो साधारण बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। राज्यसभा की स्वीकृति इसमें आवश्यक नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि अब आपातकाल को अगर विपक्ष भी चाहे तो साधारण बहुमत से क्या होगा, हटा देगा। सरकार की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि अगर सरकार होगी तो फिर ये राज्यसभा वाला मामला क्या हुआ, यहाँ पर फंसेगा। और इसलिए लोकसभा में अगर विपक्ष का बहुमत है या विपक्ष चाहता है तो प्रस्ताव लाए और साधारण बहुमत से इसको क्या करा दे, और उसी दिन क्या होगा, हट जाएगा। साथ में और भी एक प्रावधान है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी भी स्थिति में इसको जब चाहे क्या होगा, समाप्त कर देगा। राष्ट्रपति के पास इस प्रकार का पावर है। ठीक है, इसमें संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो साथियों आज हमने ये मेंस का एक क्वेश्चन समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगर इसमें हो सकता है ये भी पूछ ले कि प्रावधानों में क्या परिवर्तन किए गए, या ये भी पूछ सकता है कि पुराने प्रावधानों के साथ नए जो परिवर्तन हुए हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो हमको पहले क्या प्रावधान थे, अब क्या प्रावधान है, इनका तुलनात्मक अध्ययन क्या होगा, करना पड़ेगा। उसी के आधार पर क्या होगा, प्रश्न हमारा क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो धन्यवाद साथियों, ऐसे ही प्रश्नों को लेकर हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। अभी हाल ही में सबल आईएएस एमपीपीएससी प्री और यूपीएससी प्री का नया बैच स्टार्ट करने वाला है, और ये बैच फाउंडेशन बैच होगा जिसमें बच्चों को बेहतर तरीके से प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए तैयार किया जाएगा। बताया जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्नों को लिखना है, बताया जाएगा कि प्री के अंदर किस प्रकार से प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। कैसे अगर आपको कोई फैक्ट नहीं आ रहा तो कैसे हम उस तक पहुंचे जो हमारा फैक्ट हो सकता है। तो धन्यवाद साथियों।